CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। चंडीगढ़ आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम गर्ग ने ग्रामीण इलाके से लंबे समय से चली आ रही लाल डोरा की समस्या को समाप्त कर दिया है, बशर्ते कि चंडीगढ़ प्रशासन अकल लगाकर पंजाब का नकल कर ले। चंडीगढ़ प्रशासन को पंजाब की तर्ज पर लैंड पुलिंग की नीति अपनानी चाहिए ताकि चंडीगढ़ किसानों को उनका हक मिल सके और शहर को संतुलित विकास दे सके। गर्ग ने कहा, लैंड पुलिंग के जरिए लाल डोरा की जटिल समस्या को स्थायी रूप से खत्म किया जा सकता है। इससे न केवल किसानों को कानूनी हक मिलेगा बल्कि शहर की अव्यवस्थित ग्रोथ भी नियंत्रित होगी। प्रेम गर्ग ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि लैंड पुलिंग से किसान अपनी जमीन खोए बिना उसका व्यावसायिक और आवासीय लाभ उठा सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और शहर को नई दिशा मिलेगी। तो आप नेता प्रेम गर्ग से जानते हैं कि लैंड पुलिंग है क्या और इससे लाल डोरा की समस्या खत्म कैसे होगी। मधुकर जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज पधारे। सबसे पहली जो बात है वो है लाल डोरा है क्या। जब गांव होते थे, छोटे छोटे गांव होते थे, उसमें 30-40 घर होते थे, तो 30-40 घरों के जो आउटर लाइन होती थी उसको लाल डोरा बोलते थे। लेकिन जैसे जैसे डेवलपमेंट होती गई, घर बढ़ते गए, फैमिलियाँ बढ़ती गई, उसके साथ क्या वो लोगों ने उसको एरिया को बढ़ाना शुरू कर दिया, तो लाल डोरा की जो अहमियत है वो खत्म हो गई। लेकिन रेवेन्यू रिकॉर्ड में आज तक वो लाल डोरा लाल की जो भी है उसको चला रखा है। और उसमें क्या प्रॉब्लम हो रही है, अब जो लाल डोरा से बाहर मकान होते हैं उनको ये इलीगल कह देते हैं और उसको पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन के लिए बहुत मिन्नतें करनी पड़ती हैं, परेशानी करते हैं और उसको जब मर्जी चाहिए गिराने की धमकी देते हैं। जैसे अब चंडीगढ़ 22-23 गाँव जो है चंडीगढ़ में आ गए, तो अब इनका क्योंकि म्यूनसिपल कमेटी की लिमिट्स में आ गया, अब इस पर लाल डोरा के कोई इससे भी रूल रेगुलेशन नहीं लागू, कोई मामूल कोई इसका रूल वो नहीं बनता, कोई लॉजिक ही नहीं रहा। क्योंकि जब एमसी की लिमिट में आप आ गए तो लाल डोरा एमसी का हो गया ना। अब वो गाँव का लाल डोरे का तो कोई लॉजिक ही नहीं है। दूसरा क्या है कि लाल डोरे की अब रेलेवेंस खत्म एक तरीके से हो सकती है बहुत बड़े। जैसे हमारे आम आदमी पार्टी पंजाब में लैंड पूलिंग पॉलिसी लेके आई है और वो सबसे बड़ा पॉलिसी है इंडिया में। उसमें क्या है कि हम 1 एकड़ लैंड के पीछे 1000 गज रेजिडेंशियल जगह और 200 गज जगह जो है वो कमर्शियल लैंड देते हैं किसान को। उससे क्या होता है पंजाब में आपने आज ही देखोगे, हमने ये किया कि 500 गज के पीछे, ये 1 कनाल के पीछे आपको 150 गज का रेजिडेंशियल प्लॉट मिलता है और प्लस 25 गज का आपको कमर्शियल प्लॉट मिलता है। आप उसको 8 से मल्टीप्लाई 8 कनाल का 1 एकड़ होता है तो 2000 गज हो गया रेजिडेंशियल और 200 गज हो गया कमर्शियल। तो उससे क्या होता है कि किसान को ना तो एक्विजिशन का कोई इशू रहा कि एक्विजिशन का झगड़ा करेंगे, जी इतना रेट दो, उसका ब्याज दो, मार्केट रेट निकाल लो, कोर्टों में जाते हैं। पहले जब एक्विजिशन होती सुप्रीम कोर्ट में केस चलते रहते, सालों साल चलते रहते थे। तो अब वो सारा पंजाब ने ख़त्म कर दिया। आप अपनी लैंड पूलिंग में डाल दो और आपको उसके बदले में आपको प्लॉट और कमर्शियल प्लॉट मिल जाएगा। आप उसको जो मर्जी करो, आपने रखना रख लो और बेचना बेचो। और उसमें एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल पॉइंट और क्या करते हैं कि जैसे आपने आज अपनी लैंड पूलिंग में डाल दी, अब उसको डेवलप करने में 2 साल लग गया, 3 साल लग गए, तो 2 या 3 साल तक आपको खर्चे के लिए भी गवर्नमेंट शायद लाख रुपया साल ऐसे करके कुछ अमाउंट देगी। तो उससे क्या आप अपना काम। और तीसरा क्या, उसको जब तक वो लैंड डेवलप नहीं होता तब तक आप खेती भी कर सकते हो। तो मेरा चंडीगढ़ में भी यही एक सुझाव है कि चंडीगढ़ में, क्योंकि अब 22 गाँव है, 22 गाँव में एक अप्रोक्सीमेटली 1 लाख लोगों की पॉपुलेशन हुई थी। आप उनके हाथ से क्यों ये मौका छीन रहे हो। अब उनको खेती तो देखो, खेती तो होती नहीं अब चंडीगढ़ में, वो तो कहने की बात है कि खेती होती है। खेती आप करोड़ों रुपए की लैंड जो है आप उसमें खेती नहीं कर पाओगे। तो उससे बेटर है कि उनकी ज़मीन जो है आप लैंड पूलिंग में लेके सेम पंजाब वाली पॉलिसी को, अगर आपको अकल नहीं है तो नकल मार लो, नकल मार के जो पॉलिसी पंजाब गवर्नमेंट दे उसको एज इट इज कॉपी कर लो। दैट इज द बेस्ट पॉलिसी। उसको कॉपी करके आप पंजाब के गाँवों वालों को सबको ऑफर दे दो कि ये आप ठीक है जी आप लैंड पूलिंग में आ जाओ। और उसके एक डबल जो प्रॉपर डेवलपमेंट है सेक्टर वाइज या जो भी गाँव वाइज है वो प्रॉपर हो जाए। अदरवाइज अब क्या है कि लोगों ने फार्म हाउस बना रखे हैं, इलीगल हाउस बना रखे हैं, फिर वही अनप्लैन्ड ग्रोथ हो रही है, जो कि चंडीगढ़ के लिए एक अच्छी बात नहीं है। चंडीगढ़ में प्लान्ड ग्रोथ होनी चाहिए। प्लान्ड ग्रोथ जो होगी वो लैंड पूलिंग स्कीम से ही हो सकती है और कोई तरीका, क्योंकि आपके पैसे तो नहीं कि आप लैंड एक्वायर करके पैसे दे दोगे।
और पहली बार आपने लैंड एक्वायर किया वो पार्श्वनाथ वाला देखा होगा कितना, इधर जो ये जहाँ ये IT मनी पार्क माजरा में IT पार्क वाला एरिया है, हाँ, बिल्कुल। वो सारा फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस दिया। अब वहाँ पे लोगों ने फार्म हाउस बना रखे हैं बड़े बड़े, जो कि टोटली इलीगल हैं, लेकिन गवर्नमेंट उस पर कुछ नहीं करेगी। गवर्नमेंट झुग्गियाँ गिरा सकती है। लालडोरा से बाहर भी काफी हाँ मकान भाई, ये सारे जितने फार्म हाउस है सारे लालडोरा से बाहर हैं, और लेकिन ये illegal फार्म हाउस जो हैं ये सारे इलीगल हैं। और दूसरा क्या है, ये फार्म हाउस बड़े बड़े अफसरों के या बड़े बड़े पॉलिटिशियन के हैं, इस पे हाथ डालते हुए सरकार डरती है। लेकिन एक गरीब का जो सरकार या चंडीगढ़ प्रशासन क्या है कि जो गरीब का घर है वो तो आपने देखा 25 सेक्टर में अभी 7 जगह पे इन्होंने कॉलोनियाँ पे पीला पंजा चला दिया। अभी फर्नीचर मार्केट में भी पीला पंजा, मैं ये इस उसमें नहीं जाते कि गलत है ठीक है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा गलत है, जो मिसयूज ऑफ पावर है, उसको तो आप खत्म करके फार्म हाउसों को तोड़ो। आप जाओगे यहाँ से IT रेलवे वाले ब्रिज जो चौक है, रेलवे चौक से आप जाओगे IT पार्क की तरफ, आप रास्ते में देखो कितने फार्म हाउस हैं। बिल्कुल है। उसको क्यों नहीं तोड़ा उन्होंने? इतने बड़े बड़े 3-3 एकड़ के फार्म हाउस है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के फार्म हाउस है, उसको तोड़ के दिखाओ ना। उसकी तरफ तो आपकी आँख भी नहीं जाती, और दैट इज टोटली इलीगल। अब इसका सोल्यूशन एक है कि इसको लैंड पूलिंग में ले आओ, ताकि सबको विन विन सिचुएशन है, सबको इसका फायदा मिले और एक प्लान डेवलपमेंट हो सके। उसमें आप स्कूल भी बनाओगे, कॉलेज भी बनाओगे, हॉस्पिटल भी बनाओगे और स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स भी बनाओगे, प्लस लोगों को रहने के लिए घर देंगे। तो उससे तीसरा बेनिफिट क्या होगा, अगर किसी ने अपनी चीज़ बेचनी है, देखो आज यहाँ पे 150 गज का प्लॉट कम से कम मेरे ख्याल से 3-2.5-3 करोड़ का कम से कम होगा जी, ठीक है ना। अब एक किसान को अगर एक कनाल के पीछे 2.5-3 करोड़ रुपये मिल रहा है, तो उसके लिए बहुत बड़ी बात है। वो जमीन कहीं बाहर जाके भी ले सकता है सस्ती, पंजाब में कहीं भी ले ले, हरियाणा में कहीं भी ले ले, तो अपनी खेती कर लेगा, उसको एक अच्छा एक रेवेन्यू मिल जाएगा। क्योंकि 150 गज का प्लॉट है एक कनाल के पीछे, बहुत प्लस 25 गज का कमर्शियल होता है, आपको कमर्शियल का होता है, करोड़ों रुपये का होता है कमर्शियल होता है। अभी आपने धनास में देखा है, वो इन्होंने ऑप्शन निकाली 90-90 लाख रुपये का 25-25 गज का बूथ दिए शायद। तो अब आप जिनके अपने जिनके अपने गांव लिए हैं, तो उनको कुछ तो बेनिफिट दो ना। लेकिन एक जो किसानों में जो आशंका होती है, बस उसकी डर होता है कि जो ज़मीन सरकार ले रही है या लेगी, शायद उस पर उसको हम टाइम पर अगर हम बेचना चाहें, मान लो कि 150 गज नहीं भाई लैंड पुलिंग में झगड़ा ही नहीं ना, लैंड पुलिंग में कोई झगड़ा नहीं है, वो एक्विजिशन में झगड़ा होता है। जैसे मैंने बताया मनी माजरा वाले जो एक्विजिशन हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने जाके कितने 20 साल के बाद वो कर दी, कैंसिल कर दी, उसके बाद 100 के पैसे वापस मिल गए। लेकिन अब वो इंडिया 20 साल की जमीन तो 100 गुना हो गई थी, बिल्कुल। और उनके तो लॉटरी लग गई, जिनकी ज़मीनें वापस हुई उनकी लॉटरी लग गई बैठे बैठे। तो इसमें एक्विजिशन है ही नहीं। लैंड पुलिंग में आप अपनी मर्जी से अपनी ज़मीन जो है पूल में डालते हो और उसके बदले आपको रेजिडेंशियल प्लॉट मिलता है। और चंडीगढ़ में रेजिडेंशियल प्लॉट का मतलब है बहुत बड़ी चीज़ है। उसमें किसानों को जो जगह सरकार की तरफ से मिलेगी उस पूरा हक किसान पूरा का होगा, 100% उसका होगा, उसके नाम से LOI मिल जाएगा। वो LOI भी बेच, अगर लोन लेना चाहे उसे सब कुछ अगर बेचना चाहे, LOI जो होता है लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं उसको, जिस दिन वो अपनी जमीन पूरी मतलब उससे 10-15 दिन के अंदर ही आपका LOI मिल जाता है। वो LOI ट्रेडेबल होता है, LOI सर बिकता है। जैसे आप मोहल्ले में जो LOI है वो एक कनाल का LOI मेरे ख्याल 1 करोड़ रुपए के आसपास बिक रहा है इस वक्त। तो आप सोच के देखो 1 करोड़ रुपए का एक कनाल, तो 1 एकड़ कितने हुई 8 करोड़ की। तो मोहल्ले में लैंड जो है अब 5 से लेकर 8 करोड़ 10 करोड़ तक की लैंड होगी। तो सर जिस तरह से प्रशासक जो यहाँ पर है वो गवर्नर भी है पंजाब के, तो प्रशासक को वो उनके लिए तो बहुत आसान है में क्यों उसको दिया है ना, उनके लिए तो बहुत आसान है। क्योंकि सेम पॉलिसी को जैसे अपने म्यूनसिपल एक्ट लेके आए पंजाब का, सारे एक्ट पंजाब के हरियाणा के आपने अडॉप्ट किए चंडीगढ़, सेम लैंड पुलिंग का एक्ट आप जो भी नोटिफिकेशन है उसको अडॉप्ट कर लो, सेम रूल सेम रेगुलेशन उसका अडॉप्ट कर लो और उसकी एक प्लानिंग करो, मास्टर प्लान बनाओ, उसके आगे सब कर दो। इसको लेकर के कोई डिमांड आपने भेजी होगा यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर के पास? हम तो बहुत बार लिख चुके हैं। आज भी मैं सोच रहा था कि आपके आने से पहले कि आज एक डिटेल लेटर में लिखूँ और कोशिश करूँ आज शाम तक मैं वो लेटर भेज दूँगा। तो उसमें हम यही डिमांड करेंगे कि आप लैंड पुलिंग पॉलिसी जो है वो इसमें चंडीगढ़ में करो। इसके लिए सारी पार्टियाँ एग्री करेंगी। देखो ये पार्टी का दोगलापन होता है, पंजाब में जैसे अपोज करते हैं बिना मतलब के जी, चंडीगढ़ वही आपको डिमांड करेंगे जी। तो इसलिए चंडीगढ़ में भी पंजाब में भी दिस इज द बेस्ट पॉलिसी। गवर्नमेंट का 1 रुपया खर्च नहीं होता
आधी लैंड गवर्नमेंट को बनी बनाई मिल जाते हैं। क्या होता है कि 1 एकड़ में आपने 50% लैंड डेवलप करनी होती है, 50% आपकी कॉमन उसमें चली जाते हैं, रोड्स में और कॉमन फैसिलिटी। बिल्कुल सुविधाएं तो मिल जाती हैं। तो 4840 गज का 1 एकड़ होता है, तो उसमें आपको 2000 गज ऑलमोस्ट जगह आपको 2400 गज जगह मिल गई, तो 2000 गज आपकी रेजिडेंशियल होगी, 400 गज आपकी होगी कमर्शियल। तो उसमें आधी आपने किसान को दे दी, 1000 गज और 200 गज आपने किसान को दे दी, तो आपके फ्री में 1000 गज कमर्शियल रेजिडेंशियल और 200 गज आपके कमर्शियल आपके पास बच गई, गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट उसको बेचे, तो गवर्नमेंट को सिर्फ डेवलपमेंट के या अपनी गुडविल के पैसे इतने मिल गए करोड़ों रुपए, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, और प्लस एक आपकी डेवलपमेंट हो रही है, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, डिस्पेंसरीज बनेगी, वो तो एक फ्री में बन गई। सबसे बड़ी बात है कि लाल डोरा की भी समस्या, और लाल डोरा की समस्या, इलीगल कनेक्शन की समस्या, जो इलीगल हैफेजेड ग्रोथ जिसको हम बोलते हैं, वो जो हो रहा है, किसी ने कोई घर सिंगल स्टोरी बना दिया, किसी ने 3 स्टोरी बना दिया, किसी ने आगे बना दिया, किसी ने पीछे बना दिया, वो सारा खत्म हो जाएगा, और एक जैसे सेक्टर बने हुए हमारे चंडीगढ़ के, वैसे वो इस सेक्टर की तरह डेवलप होगी। यानी कुल मिलाकर के चंडीगढ़ शहर के पास जो लाल डोरा की जो समस्या है, वो समस्या को ख़त्म करने के लिए लैंड पूलिंग जो पॉलिसी है उसको लेकर के आना चाहिए, जो पंजाब में ये पॉलिसी चल रही है। अगर पंजाब के गवर्नर और वही यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर हैं चंडीगढ़ के, अगर इसकी पहल हो तो हमें लगता है कि लाल डोरा की समस्या, इलीगल जो मकान बने हैं वो समस्या, और जो मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं लोगों के पास, वो भी उनको मिल जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये सबकी डिमांड है, और चंडीगढ़ में हर पार्टी इसको सपोर्ट करेगी। जस्ट एक बार बिल पावर चाहिए कि सरकार की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से इसको एक बार शुरू करें, और इससे चंडीगढ़ के सब लोगों का भला ही होगा, और गांव वाले तो बहुत खुश होंगे इससे, और सब आपका आशीर्वाद देंगे। तो यानी प्रशासक साहब, आप में दृढ़ता हो, क्षमता हो करने की, तो निश्चित रूप से लैंड पूलिंग चंडीगढ़ शहर के लिए एक वरदान साबित हो सकता है। धन्यवाद। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।